कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। अब हम देखेंगे किष्किंधा नगरी, जो वानरों की मुख्य स्थली था, राजा सुग्रीव की राजधानी थी, उसका वर्णन रामायण में जो आया है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। किष्किंधा कांड के सर्ग 33 श्लोक संख्या 1 से 26 में दिया वर्णन इस प्रकार है। वर्षा काल समाप्त होकर शरद ऋतु प्रारंभ हो जाने के उपरांत भी सुग्रीव मधुपान और रति क्रीड़ा में मदमस्त होकर सीता जी को खोजने का कार्य प्रारंभ करने में दुर्लक्ष्य कर रहा था। अनेक संदेश भेजने के उपरांत भी कोई प्रतिसाद नहीं दे रहा था। तब लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो किष्किंधा पहुँचे। उन्हें क्रोधित देखकर जब अंगद ने नगर में प्रवेश करने की प्रार्थना की, तब शत्रु योद्धाओं को मारने वाले लक्ष्मण ने राम के आदेश पर सुंदर नगर किष्किंधा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर विशाल शरीर वाले शक्तिशाली वानर थे, जो लक्ष्मण को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोध में गहरी सांसें लेते हुए देख वे सभी वानर बहुत भयभीत हो गए, इसलिए उनके साथ न जा सके। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वारों से प्रवेश किया और देखा कि किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी सुरम्य गुफा के स्वरूप बनी हुई नगरी है। वह दिव्य सौंदर्य से संपन्न थी, क्योंकि रत्नमय पुरी अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण थी। वहाँ के वन उपवन फूलों से सजाए गए थे। अमीर लोगों की बड़ी हवेलियों के साथ साथ महलों, मंदिरों और प्रासादों से पूरी बहुत समृद्ध दिखती थी। विभिन्न प्रकार के रत्न इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले फल देने वाले फूलों और पेड़ों से सुशोभित थी। वहाँ दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले सुंदर वानर थे, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्रों के समान थे। साथ ही इच्छानुसार रूप धारण करके निवास करते थे और उस नगर को सुशोभित करते थे। चंदन, अगरू और कमल की सुखद खुशबू वहाँ आ रही थी। पुरी की लंबी और चौड़ी सड़कें मैश और मधु से भर जाती थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरू से भी ऊंचे महल बने हुए थे, जो कई मंजिलें ऊंचे थे। लक्ष्मण को उस गुफा के पास निर्मल जल से भरी पहाड़ी नदियाँ भी दिखाई दी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही महामनस्वी वानर मुखियों की भी प्रबल उपस्थिति है। मैंद, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, संप्राति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, जाम्बवान, दधिमुख, नील, सुपात नल और सुनेत्र ने लक्ष्मण को दर्शन दिए। इसे सभी राजमार्गों पर बनाया गया था। वे सभी इमारतें सफ़ेद बादलों की तरह जगमग रही थी। उन्हें सुगंधित फूलों से सजाया गया था। वह अत्यंत धन से संपन्न थी और आभूषणों से सुसज्जित थी। वानरराज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान सुंदर लग रहा था। किसी के लिए भी इसमें प्रवेश करना बेहद मुश्किल था। यह सफ़ेद पहाड़ जैसी दीवारों से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत महल शिखर के साथ साथ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले फल राजभवन की शोभा बढ़ा रहे थे।
इंद्र द्वारा दिए गए दिव्य फलों और फूलों से भरपूर सुरम्य वृक्ष थे, जो सबसे सुंदर नीले बादल जैसे शाम और शीतल छाया से भरे हुए थे। अनेक बलवान वानर हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। सुंदर महल दिव्य वस्तुओं से सुसज्जित था और इसके बाहरी मेहराब छड़े सोने से बनी थी। महाबली सौमित्र लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय निवास में प्रवेश किया। ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव स्वयं विशाल बादलों में प्रवेश कर गया हो। उस वक्त उन्हें किसी ने नहीं रोका। धर्मात्मा लक्ष्मण ने वाहनों और विभिन्न आसनों से सजे भवन के 7 मंदिरों को पार किया और अधिकांश गुप्त और विशाल अंतपुर को देखा। वहाँ चांदी और सोने की बहुत से आसन और बहुत सी बड़ी कुर्सियाँ भी थी और उन सब पर बहुमूल्य बिस्तर बिछे हुए थे। वे सभी पूरी तरह सुसज्जित दिखे। जैसे ही उन्होंने अब उसमें प्रवेश किया, लक्ष्मण के कानों ने संगीत की तीव्र ध्वनि सुनी, जिसका वहाँ लगातार उच्चारण किया जाता था। कोई वीणा की ताल पर धीरे धीरे गा रहा था। प्रत्येक पद और शब्दांश का उच्चारण समस्वर में किया जाता था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के अंतःपुर में सौंदर्य और यौवन गौरव से परिपूर्ण अनेक रंगों वाली अनेक सुंदर स्त्रियों को भी देखा। वे सभी पुष्पों की मालाओं से सुशोभित उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। बड़ी बड़ी पुष्पमालाएं बनाई गई थी और सुंदर आभूषणों से सजाया गया था। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों की ओर देखा, जो न तो असंतुष्ट थे और न ही अप्रभावित थे। स्वामी के कार्य को सिद्ध करने के लिए वहाँ न तो भारी उत्साह की कमी थी और न ही उनमें वस्त्र और आभूषणों की कमतरता थी। नूपुर की घंटी की आवाज़ और मेखले की खड़खड़ाहट सुनकर सौमित्र शर्मिंदा हो गए। पराई स्त्रियों को देखकर उन्हें स्वाभाविक ही संकोच होता था। फिर रत्नों की झंकार सुनकर वीर लक्ष्मण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने धनुष पर प्रहार किया, जिसकी ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठी। इस तरह किष्किंधा के भवनों का और वहाँ के भवनों की सुंदरताओं का वर्णन वाल्मीकि जी ने किष्किंधा कांड में किया है।